और अब बात करेंगे मार्केट की। जर्मनी में जीडीपी ग्रोथ 2025 में नेगेटिव, इंग्लैंड में जीडीपी की ग्रोथ वृद्धि। आपको बता दें कि अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3%, अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% ऊपर। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार उतार चढ़ाव जो मार्केट में होता है उसकी अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें जर्मनी की तो जीडीपी ग्रोथ 2025 में नेगेटिव नजर आ रही है। इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि। अमेरिका में भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है 4.3। अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% से भी ऊपर जा पहुंचा है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी स्पीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आकाश जी, जिस तरीके से भी हमने जिक्र किया अलग अलग देशों का, कहीं पर इन्फ्लेशन 2% से ऊपर है। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, वहां पर जीडीपी की ग्रोथ में वृद्धि है, लेकिन जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं 2025 में नेगेटिव। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम बात करें भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान? भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। 7.8% जीडीपी ग्रोथ हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है, अचीव देता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ में पिछले 2 साल 2023-2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। यूके की बात करें, इंग्लैंड की, उन्होंने भी सितंबर और अक्टूबर 2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है, उन्होंने जनवरी के मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। चाइना की बात करें, चाइना डिप्रेशन का शिकार है। तो आज जो ग्लोबल इकोनॉमी का हाल है, चाहे उसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर है, चाहे टैरिफ वॉर या और जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, उसके बावजूद अगर दुनिया में कोई इकोनॉमी काम कर रही है तो ये 7.8% ग्रोथ कर रही है। और अभी जिस तरीके से नवरात्र के अंदर दान दी है, इस क्वार्टर के अंदर जीडीपी ग्रोथ 8.5% कीमत है। फिर 100 बनाएंगे और इनकम टैक्स कलेक्शन भी जितना टारगेट फैमिली ऑर्गेनाइजेशन आकाश में बैठने का मान लिया है, उससे कहीं ज्यादा हमारा हायर इनकम टैक्स कलेक्शन है। तो उससे क्या होगा, सरकार के पास फंड आ जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार लगातार नए भारतमाला, सागरमाला, जिस तरीके से हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आम आदमी की जो कहीं में सो ही रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का डेटा आया है जो बता रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हिंदुस्तान दुनिया में सब नंबर 1 हो चुका है। उसके अलावा टू व्हीलर्स की सेल में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। अभी नवरात्र का जो डेटा आया है, कार से भी ज्यादा बढ़ रही है कि बहुत से कार डीलर और कार मैन्युफैक्चरर आज पेमेंट ले रहे हैं, बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि आप बुकिंग दे देंगे लेकिन हम डिलीवरी आपको नवरात्र के बाद दे पाएंगे। आप देखिए कितनी ग्रोथ है, देखिए आज के पास पैसा है इसीलिए गाड़ी लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कार डीलर और मैन्युफैक्चरर के पास आज गाड़ी सप्लाई करने को नहीं है। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ही जो है निराली ग्रोथ होती है, जहाँ पे जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह की इकोनॉमी हमारी चल रही है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जब डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब बढ़ेंगी, जॉब बढ़ेंगी तो जो भी व्यक्ति कमाएगा वो उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा। तो ये मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने इकोनॉमी को एक ऐसे ग्रोथ की साइकिल में डाल दिया है कि वो ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। उस ग्रोथ का फायदा लास्ट माइल पर्सन तक पहुंचे, क्योंकि जब हाईवे बनता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? मेरे मजदूर भाई को 600 पे 700 पे दिहाड़ी है, हाईवे बनाता है, क्योंकि हाईवे तो अल्टीमेटली काम उसी में करना है। सिमिलरली लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, अब स्कूटर ज्यादा बिक रहे हैं तो किसका फायदा है? जो स्कूटर को रिपेयर करते हैं। इवन जो मेरा भाई पंचर की दुकान खोल के रोड साइड पे बैठा हुआ है, उसके लिए कुछ बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात यह है, मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया, लास्ट माइल कस्टमर जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, उनको भी इकोनॉमिक ग्रोथ का उतना ही एडवांटेज मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। हर तरफ जो है ग्रोथ आ रही है, रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ आई है। हमारे साथ फ्लड्स आए, देखिए अगस्त और सितंबर में कुछ जगह रेनफॉल ज्यादा हुई, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी का देखिए उसको भी न्यूट्रलाइज करते हुए इकोनॉमी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी रहेंगे, बड़ी इकोनॉमी। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। तो ये ग्रोथ जो है हमें आज की तारीख में तो यूएस की तरफ से एक रिस्क आ रहा है H1 वीजा की वजह से, उस वीजा को भी न्यूट्रलाइज करते हुए हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लेके जाएगी।
हालांकि मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल का सेवन वीजा के ऊपर जो ये इतना बड़ा चार्ज लगाए गए हैं, 88 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी है क्या पहले, वो ज्यादा सस्टेन करने वाले नहीं हो, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी को ही इससे काफी दिक्कतें आ रही है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़ी है। श्रीलंका में क्या हालात हमने देखे, पाकिस्तान क्या कर रहा है देखा, नेपाल में क्या कुछ हमने देखा। हिंदुस्तान के लिए भी एक्सटर्नल सिचुएशन ज्यादा बिल्कुल। अच्छी नहीं थी, बट हमारी सरकार ने हर सिचुएशन को मैनेज की, हर सिचुएशन को टैकल किया। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।